नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। शुरू करते हैं आज की चर्चा। हरियाणा में जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। कई इलाकों में हालात बाढ़ जैसे हो चुके हैं और कुछ जगहों पर तो बाढ़ ने दस्तक दे दी है। किसानों की फसलें डूबने लगी हैं, सड़कों पर पानी भर गया है और लोगों के सामने रोजमर्रा की जिंदगी जीना भी चुनौती बन गया। सबसे ज्यादा और असर पलवल और फरीदाबाद के और कई जिलों में दिखाई दे रहा है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या हरियाणा डूब रहा है? राज्य का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। यमुना और उसकी सहायक नदियों का पानी उफान पर है। कई इलाकों में इतने हालात बिगड़ चुके हैं कि गांव की गलियां, शहर की सड़कें और किसान के खेत सब पानी में समा गए हैं। कहीं खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो रही हैं, तो कहीं घरों के अंदर पानी घुस रहा है। कई जगहों पर तो लोग अपने बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए घंटों तक जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या प्रशासन ने पहले से तैयारियां कर रखी थी? क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब इस तरह की स्थिति पैदा हुई है। हर साल बरसात के मौसम में यही संकट सामने आता है। फिर भी लोगों में मदद और राहत के लिए लगातार इंतजार करने की उम्मीद लगी रहती है। तो आज की इस चर्चा में हम जानेंगे कि क्या प्रशासनिक इंतजाम कागजों तक ही सीमित है? क्या राहत सामग्री और रेस्क्यू टीम समय पर प्रभावित इलाकों तक पहुंच पा रही है? और सबसे अहम, बाढ़ जैसे हालात का दर्द झेल रही जनता की मुश्किलें कब तक बढ़ती रहेंगी? आपको बता दें कि हरियाणा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। यमुना और उसकी सहायक नदियों का पानी उफान पर है, जिससे कई इलाकों में हालात बाढ़ जैसे बन चुके हैं। सबसे ज्यादा असर कई जगहों पर देखने को मिल रहा है। बता दें कि कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आई हैं जहां पर पूरे घर डूब चुके हैं। शहर के कई सेक्टरों और कॉलोनियों में सड़कों पर घुटनों तक पानी बढ़ गया है। लोगों को आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर तो ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह ठप पड़ गई है। बिजली पानी की सप्लाई भी बाधित हो गई है। निचले इलाकों में रहने वाले परिवार सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। प्रशासन का दावा है कि राहत और बचाव के इंतजाम पूरी तरह से किए गए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहती है। बता दें कि कई जगहों पर राहत कैंप बनाए गए हैं, लेकिन वहां पहुंचने वाली सुविधाएं सीमित है। पीने के पानी, भोजन और दवाइयों की भारी कमी है। दूसरी ओर फरीदाबाद में रेस्क्यू टीम सक्रिय जरूर है, लेकिन प्रभावित इलाकों की संख्या इतनी ज्यादा है कि हर जगह मदद समय पर नहीं पहुंच पा रही। लोगों का आरोप है कि नालों की सफाई और ड्रेनेज सिस्टम की मरम्मत समय पर नहीं की गई, जिसकी वजह से थोड़ी सी बारिश भी बड़े संकट में बदल गई है। स्थानीय प्रशासन ने नाव और ट्रैक्टर जैसी सुविधाएं कुछ क्षेत्रों में लगाई हैं, लेकिन जनसंख्या और प्रभावित इलाकों की तुलना में ये बेहद कम साबित हो रही है। मौसम विभाग ने भी अगले 48 घंटों के लिए और भी अलर्ट जारी किया है। कहा गया है कि अगर बारिश तेज हुई तो हालात और बिगड़ सकते हैं। इसी बीच प्रशासन ने प्रभावित गांवों और कॉलोनियों में लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील करी है। लेकिन सवाल यहां पर ये उठ रहा है कि क्या हर साल की तरह इस साल भी सिर्फ राहत घोषणाओं के दौर जारी रहेंगे या कार्रवाई भी होगी? क्या जनता की मुश्किलें प्रशासन की फाइलों में दबकर रह जाएंगी? और कब तक बाढ़ जैसे हालातों का सामना करने के लिए लोगों को अकेला छोड़ दिया जाएगा? फिलहाल हर जगह से ये तस्वीर सामने आ रही है कि जनता बेहाल है और राहत नाकाफी है। आगे हालात कैसे बदलेंगे, इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रशासन कितनी तेजी और गंभीरता से काम करता है। बता दें कि हरियाणा इस समय जल संकट से नहीं बल्कि जल प्रलय से जूझ रहा है। लगातार बढ़ता जल स्तर, नदियों का उफान और रुक रुक कर हो रही बारिश ने कई जिलों की तस्वीरें बदल दी हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में पलवल, फरीदाबाद, यमुनानगर जैसे कई इलाके शामिल हैं।
आपको बता दें कि यमुना का पानी तेजी से गांव की ओर बढ़ रहा है। ग्रामीण इलाकों में धान, बाजरा और गन्नों की फसलें पूरी तरह से डूब चुकी हैं। किसान अपने खेतों में जाकर सिर्फ खड़ी फसलों की बर्बादी देख पा रहा है, लेकिन बचाने के लिए उसके पास कोई भी विकल्प नहीं है। कई गांवों में तो हालात इतने बिगड़ गए हैं कि लोग अपने घरों की छत पर शरण लेने को मजबूर हो गए हैं। प्रशासन की ओर से नाव और राहत कैंप लगाए गए हैं, लेकिन प्रभावित लोगों की संख्या इतनी बड़ी है कि मदद हर किसी तक समय पर नहीं पहुंच पा रही। साथ ही आसपास की कॉलोनियों में हालत और भी डराने वाली है। कई सेक्टरों में पानी इतना भर गया है कि कारें और बाइक पूरी तरह से डूब चुकी है। बाजार बंद हो गए हैं, सड़कों पर ट्रैफिक ठप पड़ा है और लोग घर से बाहर तक नहीं निकल पा रहे। निचले इलाकों में बिजली कट दी गई है ताकि शॉर्ट सर्किट से कोई भी हादसा न हो पाए, लेकिन इससे लोगों को सामने पीने के पानी से लेकर मोबाइल चार्जिंग तक की बड़ी दिक्कतें सामने आ रही हैं। अगर बात करें जनता की मुश्किलें की, तो जिनके घरों में पानी भर गया है वे रिश्तेदार या सरकारी स्कूलों में शरण ले रहे हैं। छोटे बच्चे और बुजुर्गों को दवाई की सख्त जरूरत है। साथ ही महिलाएं और गर्भवती माताएं सबसे अधिक परेशानी झेल रही हैं। पशुधन के लिए चारा और सुरक्षित जगह ढूंढना किसानों के लिए सरदर्दी बन चुका है। इस पर प्रशासन का कहना है कि रेस्क्यू टीम लगातार काम कर रही है। नाव, ट्रैक्टर और जेट मशीनें लगाई गई हैं, राहत सामग्री भेजी जा रही है, लेकिन सवाल उठता है कि अगर इंतजाम इतना पुख्ता थे तो फिर जनता इतनी नाराज क्यों है? क्या लोग वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर मदद की गुहार लगा रहे हैं? साथ ही लोगों का आरोप है कि नालों की सफाई समय पर नहीं की गई। कई कॉलोनियों में पानी निकासी के लिए ड्रेनेज ही बंद पड़े थे, जिससे थोड़ी सी बारिश ने ही हालात बिगाड़ दिए। यही वजह है कि बाढ़ जैसे हालात से पहले भी चेतावनी मिलने के बावजूद प्रशासन ढंग से तैयार नहीं हो पाया। बात करें मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अगले 48 घंटे हरियाणा के लिए और चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। अगर बारिश हुई तो कई जिलों पर और खतरा मंडरा सकता है। हरियाणा में ये पहली बार नहीं हुआ है। बात करें 2019 और 2023 में भी ऐसे ही हालात बने हुए थे। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पलवल से परवीन आहूजा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो परवीन, पलवल में क्या स्थिति है? क्या बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं? बारिश को लेकर क्या अलर्ट जारी किया गया है पलवल में? जो पहाड़ों पे बरसात हो रही है उसकी वजह से बढ़ते जलस्तर को लेकर आसपास यमुना से चलते हुए जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, हालांकि प्रशासन की ओर से लगातार मनाही भी कराई जा रही है कि उन क्षेत्रों को खाली कर दें, क्योंकि बाढ़ जैसी अवस्था तो अभी नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये है कि पानी जो है वो पूरी तरह से वहां के आसपास के खेतों में और लगभग आसपास के जो नजदीक के खेतों के नजदीक घर में है उनके घरों तक पानी बिल्कुल जा चुका है। और इसको लेकर पहले से पलवल जिले के प्रशासन है पहले की अलर्ट मोड पर थी। उनको लगातार पिछले 15 दिन पहले से ही उनको अलर्ट कर दिया गया था कि यमुना में जलस्तर बढ़ सकता है। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए तमाम लोगों को बचाना प्रशासन की प्राथमिकता थी। उसी प्राथमिकता के चलते हुए प्रशासन ने लोगों को पहले से भी अलर्ट कर दिया गया था कि आपने इन स्थानों को खाली कर दें, क्योंकि पानी जैसे ही पड़ेगा स्वाभाविक के कहने गए वो बढ़ता हुआ पानी नुकसान देगा। तो उसी बीच बचाव करते हुए अब जो स्थिति है वहां पे कुछ जो पुलिया है जो मुख्य मार्ग से क्षेत्र मोहना से फातपुर की ओर जाने वाला वो मुख्य मार्ग है, वो पानी के प्रेशर के कारण वो पुलिया पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। और इस गांव से परले गांव के बीच का जो मुख्य मार्ग था वो बिल्कुल आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई। तो प्रशासन ने जेसीबी मशीनों के माध्यम से अब रोकने की व्यवस्था बनाई जा रही है, लेकिन पानी का प्रेशर अगर हम बात करें बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो उसको लेकर वहां अभी व्यवस्था पूरी तरह से नहीं बन पाई है। लेकिन जो अधिकारी है वो पूरी तरह से वहां पर तैनात है। अगर कहीं स्थिति बिगड़ती नजर आएगी तो उसमें एसडीआरएफ की टीमों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया। लेकिन जलस्तर जो लगातार बढ़ रहा है, ऊपर से मौसम विभाग की बात करें, मौसम विभाग का लगातार कहना है कि आने वाले 7 दिन यानी कि आगामी जो 7 दिन है
उसमें भारी बारिश और गर्ज बादल बुरी तरह से गरजेंगे तो वो जो है कि पहाड़ भी दरस सकते, तो ये स्थिति लोगों को काफी डरा रही है। लोगों में चिंता का विषय बना है कि फिर से अगर स्थिति बिगड़ती है, मुश्किल से अब थोड़ा सा धूप निकलने लगी है, मौसम खुलने लगा है, अगर ये स्थिति फिर 7 दिन के अंदर बिगड़ती है तो स्वाभाविक है कि यमुना में जलस्तर बढ़ेगा। और जो अन्य जो नदियां हैं, जिस तरह से पंजाब के हालात काफी खराब हैं, हरियाणा के आसपास जो यमुनानगर से सटे हुए क्षेत्र हैं उनमें तमाम पूरी तरह से बाढ़ वाली स्थिति बनी हुई है। तो यही स्थिति अगर आगे बढ़ती है तो स्वाभाविक है आने वाले समय में जो यमुना नदी के तटीय इलाके के आसपास रहने वाले लोग हैं, क्योंकि जलस्तर बढ़ेगा, आप भी अपनी कुंड से लगभग 1 लाख से पानी फिर छोड़ा गया। स्वाभाविक है जो पानी छोड़ा जाएगा तो स्थिति कहने विकराल होगी। लेकिन अभी जो स्थिति हमें कह सकते हैं कि इतनी पैनिक नहीं है, तो लोगों को बचाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जी, जैसा कि ये पहली बार, इससे पहले भी 2019 और 2023 में भी ऐसी ही स्थिति बनी हुई थी, लेकिन उस टाइम पर प्रशासन ने दावा किया था कि ड्रेनेज सिस्टम में सुधार किया जाएगा और बाढ़ प्रबंधन की नई योजना बनाई जाएगी। लेकिन आज भी तस्वीरें पिछले साल की तरह हैं, तो क्या कुछ सरकार की ओर से तैयारियां जो दावे किए गए थे, क्या उस पर सरकार अमल कर पा रही है? जी बिल्कुल सही कहा है। सरकार के कथनी और करने में तो काफी फर्क नजर तो देखो सभी के सामने नजर आता है। इसमें कह देने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि लगातार कितनी सरकारें आई हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में कितने सरपंच रहे हैं, लगातार उनको ग्रांट इतनी अच्छी उनको पैसा दिया जाता है, दुनिया भर की ग्रांट का पैसा मिलता है। लेकिन आज भी अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो स्थिति वही बदहाल स्थिति है। कोई टूटी हुई नाली है, ड्रेनेज के सिस्टम नहीं है। जहां एक और तो हम अपने देश को बड़े ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, लगातार खूब अपने हरियाणा भी काफी नाम कमा रहा है, लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर लें तो वहां ये स्थिति बड़ी दयनीय बनी हुई है। वहां आज भी स्थिति वही की वही है। हाँ, कुछ गांव ऐसे हैं जिनमें बहुत अच्छा उनके सरपंचों के द्वारा सुधार भी किया गया, लेकिन जो आसपास के सटे क्षेत्र है, जो यमुना के आसपास क्षेत्र है, तो यहाँ पर स्थिति बहुत विकराल है। यहाँ ड्रेनेज की बात करते हैं तो लगभग ग्रामीण क्षेत्र में जैसे हम लोग प्रवेश करते हैं तो वहाँ सड़कों पर अच्छा पानी दिखाई देता है। तो यही दिक्कत जो अभी तक उसमें कोई सुधार नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो लाखों करोड़ रुपए ग्रांट जो ग्रामीण क्षेत्रों को मिलती है, उसका भी ना जाने वो पैसा कहाँ जाता है और क्यों कहाँ लगाया जाता है, इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाता है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं गोलमाल तो लगता है। लेकिन अगर यही पैसा अगर विकास में अच्छा लगाया जाए, ड्रेनिंग सिस्टम बना दिया जाए, तो स्वाभाविक है जो इस तरह का पानी अगर जो क्षेत्रों में आता है तो उस पर पूरी तरह से उन ड्रेनेज को साफ सुथरा रखते हुए हम ये नुकसान से बच सकते हैं। लेकिन ऐसी सोच ऐसी स्थिति अभी तक कहीं सामने नहीं आ रही है। तो उसको लेकर कहने की सरकार को अलर्ट होना पड़ेगा कि आखिर वो पैसा जाता है तो जाता है, लेकिन यही स्थिति बदहाल बनी हुई है। तो उसी चक्कर में ये जो पुलियां होती है, जो आसपास की जो क्षेत्रों की नहर के आसपास पुलियां होती हैं, इनको जब बनाया जाता है तो स्वाभाविक है ठेकेदारों की ओर से बहुत कमियां छोड़ी जाती है, वो आज नुकसान दे रही हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया कि मोहना से बागपुर की ओर से जाने वाले रास्ते को प्रेशर से वो पुलिया टूट चुकी है, रास्ता बंद हो चुका है। तो स्वाभाविक है तो उसमें कहीं ना कहीं अनियमितता और कमियां पाई गई हो। तो ये ऐसी पुलिया क्यों टूट रही है, इसका भी क्यों ना कोई समय सीमा होनी चाहिए कि कितने वर्ष तक इसकी क्वालिटी बरकरार रहेगी। तो इस समय स्थिति अभी जो है मौसम भी अभी तो सब कुछ और कह रहा है, इंतजार करना होगा अगर लगातार बारिश इसी तरह रहेगी। क्योंकि जहां मौसम विभाग ने कहा था कि सितंबर का पूरा महीना कहने के बरसात से आपको जूझना पड़ेगा, तो हालात अभी जो है वो अभी बड़े गंभीर बने हुए हैं। तो ऐसे में प्रशासन का जो आदेश है और जो लोगों को सुझाव दिया जा रहा है कि वो जो नहरी क्षेत्र हैं जहाँ लगातार नदी नाले हैं उन क्षेत्रों में तो बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि ना जाने किस प्रेशर से पानी किस नदी में आ जाए, ऐसे में आम लोगों को बचना जरूरी होगा। जी प्रवीण, इसी के साथ हमारे संवाददाता कौशिक खान यमुनानगर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो कौशिक, क्या कुछ हालात बने हुए हैं यमुनानगर के, क्या स्थिति है? क्योंकि यमुनानगर में काफी ऐसे केस सामने आए हैं जहां पर छत ढह जा रही है और बाढ़ के कुछ ज्यादा ही मामले यमुनानगर से सामने आ रहे हैं, क्या जानकारी है? जो कि जी यमुनानगर में हालात जो है अभी बहुत गंभीर बने हुए हैं। बीते सोमवार को यमुना के हथनीकुंड बैराज से जो 3,38,000 क्यूसेक पानी यमुना में दिल्ली की तरफ डाइवर्ट किया गया था, उस पानी ने यमुना के साथ साथ लगते हुए जिला यमुनानगर में लगभग 12 से 15 गांव में जमकर तबाही मचाई है, जिसमें प्रत्येक गांव में 20 से 25 एकड़ की जो है भूमि कटाव हुआ है। और इसके साथ ही जो सड़कें हैं, नेशनल हाईवे हैं
और लोकल जो सड़कें हैं वो भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं और कुछ कई गांवों पर जो है मकान भी गए हैं, पर प्रशासन जो है रिकवर करने में लगा हुआ है। जिन जगहों पर कटाव हुआ था वहां पर जो है मिट्टी के बैग्स वगैरह भरवाकर लगाए जा रहे हैं। पर अब देखना ये है कि आने वाले 2 या 4 दिन में अगर बरसात नहीं होती है और तो यमुना में दोबारा पानी नहीं आता तो रिकवरी हो सकती है। अगर दोबारा पानी के हालात वही बनते हैं आज से 3 दिन पहले वाले, तो जो प्रशासन द्वारा तैयारियां की जा रही है वो भी मलियामेट होती नजर आ रही है अगर पानी दोबारा यमुना में छोड़ा जाता है। फिलहाल यमुनानगर प्रशासन जो है रिकवरी करने में लगा हुआ है। जी, तो जो बाढ़ वाले इलाके हैं, तो क्या उन लोगों को कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है? कई गांव ऐसे हैं जहां पर खतरा था तो लोगों को आसपास के दूसरे गांव में शिफ्ट किया गया है। ऐसे प्रशासन की तरफ से गांव को कुछ सुविधाएं भी दी जा रही है और आसपास के जो गांव हैं वो मदद के लिए इन लोगों के आगे आए हैं और जो मदद भी कर रहे हैं। पर प्रशासन तो जो अपनी तैयारियां कर रहा है यह जो आपदा यमुनानगर में हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ने के बाद बनी है, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पिछले वर्ष जो मानसून सत्र में बाढ़ बचाव राहत कार्य यमुनानगर में होने के उनकी टेंडरिंग लेट हुई थी और वो कार्य हम कहें तो 70% से ज्यादा कार्य हो नहीं पाए थे, जिसका खामियाजा अब ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। जी प्रवीण, मेरा सवाल आपसे रहेगा कि जैसा कि प्रशासन भी इसको लेकर अलर्ट नजर आ रही है, लेकिन जो प्रशासन की ओर से राहत कैंप या फिर मदद दी जा रही है, लोगों की संख्या इतनी ज्यादा है कि मदद जो है वो हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है ट्रैक्टर के जरिए और नाव के जरिए लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने की, लेकिन संख्या इतनी ज्यादा है लोगों की जहां पर बाढ़ आई हुई है। तो क्या जानकारी है इसको लेकर? प्रवीण, मेरा सवाल आपसे रहेगा। जी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, बिल्कुल बता देना चाहता हूँ कि सरकार, हालांकि ऐसे समय में सरकार को काफी चिंता के विषय बन जाता है कि लोगों को बचाना उनकी प्राथमिकता होती है, लेकिन जो यमुना के नहर के किनारे जितने भी हमारे जिले लगते हैं, जितने भी ग्रामीण क्षेत्र लगते हैं, तो वहां पर हम लोगों को पहले ही निकाल लिया गया था। लगातार मनादी की जा रही थी ग्रामीण क्षेत्रों में, सरपंचों के माध्यम से सरकार के खुद नुमाइंदे वहां पहुंच के लोगों को अलर्ट कर रहे थे कि पानी की स्थिति विकराल हो सकती है। तो ऐसे में आपको उन क्षेत्र को खाली करना होगा, वहां से हटना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि पानी की अगर जैसी पानी 10 स्तर बढ़ेगा तो कहने का वो सबके लिए नुकसान रहेगा। तो फिलहाल फसलें तो पूरी तरह से जो ही कहेंगे पानी में जलमग्न हो चुकी हैं, पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं, क्योंकि इस समय जो धान की फसल है वो भी पूरी तरह से अब जो यमुनानगर के आसपास क्षेत्रों के आसपास जितनी भी धान लगी वो टोटली जिसे कहते हैं कि वो खराब हो चुकी है। तो लेकिन सरकार के लोग मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं, तो सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो क्षेत्रों में जाकर सर्वे भी करेंगे भी कितना नुकसान किन किन क्षेत्रों में। तो उसको लेकर प्रशासन तो अलर्ट मोड पर है। प्रशासन का ये भी कहना है कि ऐसे बारिश के मौसम में खास करके इस बार जो बारिश जो मानसून आया वो बहुत लंबा आया है, जिसकी लोगों ने उम्मीद भी नहीं की थी। हालांकि लोगों के अंदर शायद 1 या 2 महीने बता देंगे, लगातार पिछले काफी लंबे समय से जो बारिश चल रही है वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में लोगों के लिए व्यापार को लेकर भी काफी नुकसान साबित हुआ है। जो लोग व्यापारी हैं वो अपना सामान जो समय पूर्व नहीं पहुंच पा रहे, तमाम चीजें जो है वो कहीं ना कहीं इस भारी बारिश के कारण लगातार लोगों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो उसको लेकर सरकार को अलर्ट है, लेकिन आगामी जो दिन है वो कहीं ना कहीं फिर से एक बार चिंता का विषय बनाने वाली बात आ सकती है। तो वो लोगों को सरकार उन स्थानों से हटा रही है, लोगों को राहत शिविरों में ले जा रही है और राहत शिविर जो इतने बनाए जा रहे हैं उन पर लोगों का, वहां के जो स्थानीय लोगों का कहना है कि वहां सरकार जो उनको रहने के लिए हालांकि सारी सुविधाएं तो नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि कुछ समय के लिए राहत शिविर जरूर होते हैं, ये परमानेंट नहीं होते। तो ऐसे स्थानों पर कहना कि स्थानीय जो एनजीओ के लोग हैं, यानी कि सामाजिक संस्थाओं के जो लोग हैं, उनकी तरफ से भी लोगों को भोजन कहने के उनको उपलब्ध कराया जा रहा है, सरकार की ओर से भी सुविधा दी जा रही है। लेकिन लोग ये चाह रहे हैं कि जितनी जल्दी ये पानी घटेगा लोग अपने घर को जाने को बेताब हैं। लोगों का कहना है कि ये जल स्तर जितनी जल्दी घटे हम अपने घर को वापस जाए, क्योंकि उनका घर भी पानी में जितने फुटों तक पानी 8-10 फुट तक जो पानी है उनके घर का सारा सामान पानी की वजह से पूरी तरह से खराब हो चुका है। वो चाहते हैं कि हम यहाँ से निकलें और जाकर देखें कि क्या स्थिति है, फसल की क्या स्थिति है अपने घर के सामान की। जी कौशिक, जैसा कि मौसम विभाग की ओर से अगले 48 घंटों के लिए क्या अलर्ट जारी किया है, क्योंकि अगर बारिश होती है तो स्थिति और बिगड़ सकती है? अगले 24 घंटे या 48 घंटे में अगर बरसात होती है तो यमुना का जल स्तर एक बार फिर बढ़ेगा और जो लोगों के लिए
यमुना के साथ लगते गांव के लिए एक दहशत का माहौल पैदा करने वाला है। हालांकि लोग बचाव कार्य में लगे हुए हैं, प्रशासन का साथ भी दे रहे हैं, पर लोगों के अंदर डर भी है और प्रशासन के प्रति रोष भी है। अब दोबारा यहाँ हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जाता है तो ये निश्चित है कि कई गांव ऐसे हैं, जैसे यमुनानगर का बीबीपुर गांव है, सापू कमालपुर गांव है। 3 गांव और यमुना के बीच की जो दूरी है महज 100 से 150 मीटर बची हुई है। यमुना और गांव के बीच की दूरी, अगर दोबारा हथनीकुंड बैराज से 2 या 3 लाख क्यूसेक पानी दोबारा छोड़ा जाता है तो वह दूरी घटने में सिर्फ 1 घंटा या 2 घंटे का समय लगेगा और इस बात को लेकर ग्रामीण बहुत ज्यादा चिंतित हैं। जी प्रवीण, जैसा कि देखा जा रहा है कि बारिश होने की वजह से शहर की ट्रैफिक व्यवस्था ठप हो गई है, तो सड़कों की क्या स्थिति है? क्या पूरी सड़कें जलमग्न हो गई है? कई जगहों पर देखा जा रहा है घुटनों तक का पानी भर गया है, गाड़ियां खराब हो जा रही हैं पानी भरने की वजह से। क्या स्थिति है, क्या स्थिति बनी हुई है पलवल में? जी, पलवल की अगर हम बात करते हैं, पलवल का जो आसपास का जो यमुनानगर से सटा हुआ क्षेत्र है, पलवल सिटी अगर हम बात करते हैं तो वो लगभग 17 से 20 किलोमीटर की दूरी का उसमें फासला है। पहली बात। दूसरी बात है कि पलवल तक पानी पहुंचने में क्योंकि नहीं पहुंच पाएगा सिटी एरिया में, क्योंकि पलवल के जो क्षेत्र वो काफी ऊंचाई पर है, लेकिन जो नहरी क्षेत्र है, जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां इसका नुकसान तो जरूर है। इसमें तो कोई दोहराई नहीं, उसमें नुकसान नहीं, नुकसान बिल्कुल है। क्योंकि पिछले कई दिन से जो लगातार 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ना, तो उसके बाद आज 1 लाख क्यूसेक फिर छोड़ा गया है, तो स्वाभाविक है जब इस नदी में इतना पानी आएगा तो कहीं ना कहीं तो वो बाहर अपना रास्ता जरूर बनाएगा। और पानी की ऐसी चीज है वो अपना रास्ता बना लेता है और बाहर निकलने का पूरा प्रयास करता है। तो ऐसी स्थिति में नुकसान तो स्वाभाविक नुकसान हुआ है, लेकिन अब जो जो पानी उतरेगा, आप कब से उतरता है इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते, इसकी को हम सटीक जानकारी भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये तो कुदरत के हाथ में जो जो पानी घटेगा तो तभी जाकर पता लगेगा क्योंकि आर्थिक रूप से लोगों को जमीनी स्तर पर कितना नुकसान हुआ है। तो ये एक तो चिंता का विषय, लेकिन आने वाले जो दिन है बारिश के, वो एक चिंता का विषय बन लोगों में फिर से भय बना रहा है। लोग चिंतित हैं, लोग अपनी चर्चाओं को दौर चला रहे हैं, लोगों में बातचीत देखी जा सकती है। जो खास करके जो यमुना नदी के पास सटे हुए क्षेत्र के जो लोग हैं उनमें बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गई। और फिर लगा, अभी जो मेरे साथी ने बताया कि अगर लगातार फिर कहीं से अगर हथनीकुंड से पानी बैराज से छोड़ा जाता है, वो आसपास के क्षेत्रों में तो जल्दी असर दिखा देगा। जो नजदीक के आसपास के जिले हैं, यमुना जो है पूरे हरियाणा में 320 किलोमीटर पूरे बहती हुई है। उत्तर प्रदेश की सीमा में जब प्रवेश करती है, पूरा हरियाणा में ये लगभग 320 किलोमीटर की यात्रा करती हुई उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करती है। तो उसी चीज को लेते हुए अब जो स्थिति, अगर फिर से अगर बारिश ऊपर पहाड़ों पर लगातार बारिश रही और फिर पानी अगर उसमें बैराज में आया तो स्वाभाविक है अब जो तबाही होगी वो एक मंजर अलग होगा, वो एक भयानक मंजर देखने में लग सकता है। कुदरत से तो लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं कि अब बारिश ना हो, पहाड़ों पर खास करके बंद होनी चाहिए। अगर निचले स्तर पर है वो तो लोग कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन पहाड़ों की जो बारिश है वो ऊपर से जब नीचे नदियों में बहती हुई आती है, वो एक चिंता और खतरनाक विषय बन सकता है। तो अभी लोग मैं आपको बता देता हूँ, पलवल के एक तो प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ अनुष्ठान भी चल रहे हैं। वहाँ काफी लोग बैठ के सामाजिक संस्था प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी तरह ये बारिश आप थमने का काम करे, रुके, क्योंकि लोगों को आर्थिक नुकसान बहुत हुआ है। लोग सड़कों पर अपना व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बारिश होती है 2-3 घंटे की, लोग सड़कों पर निकल नहीं पाते हैं। कारण क्या है कि सब्जियों की अगर हम बात करें, जो टमाटर पर आम लोग 20 रुपए किलो लिया करते थे, आज वही टमाटर 80 रुपए प्रति किलो के भाव से आप मंडी से खरीद सकते हैं। तो स्वाभाविक है मंडी वाला सामान जब बाजारों में आएगा तो वो क्या भाव बिकेगा। फ्रूट है वो भी काफी महंगा है, क्योंकि ऊपर बरसात हो रही है, नीचे सब्जियां हैं वो है नहीं, क्योंकि खेतों में पानी भरे होने के कारण सब्जियां भी नष्ट हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति विकराल तो है। लोग अब यही प्रार्थना करने लगे कि ईश्वर से कि किसी तरह बारिश जो है ये अब रुके, और रुकने के बाद ही कोई अर्थव्यवस्था जो चरमरा गई है, लोगों को नुकसान हो रहे हैं, लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में लोग प्रार्थना कर सकते हैं। और वो यही है कि बारिश रुके तब जाके कहीं अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। जी प्रवीण। कौशिक, जैसा कि प्रवीण ने बताया कि अब लोग पूजा कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं कि बारिश ना हो, लेकिन जब शुरुआती बारिश हुई थी लोग तो किसानों में खुशी की लहर दौड़ उठी थी कि धान की फसल के लिए पानी बेहद जरूरी है। लेकिन अब जब पानी इतना बरस गया है तो लोग मना रहे हैं कि बारिश ना हो, इसके लिए पूजा अर्चना की जा रही है। शुरुआती बारिश से लोग खुश हो रहे थे, किसान के खुश थे, लेकिन अब जो बारिश है उससे लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। जी ज्योति जी, मैं बताना चाहूंगा, यमुना में 3 लाख क्यूसेक पानी आने के बाद जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान को देखते हुए जो यमुना के साथ गांव लगे हुए हैं वह
यमुना में अनुष्ठान कर रहे हैं और भंडारे दे रहे हैं और यमुना माता को शांत करने का ये प्रयास कर रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंदिर मस्जिद सभी इबादत गाहों में जो है इबादत की जा रही है कि यमुना से सटे जितने भी गांव हैं उनमें किसी तरह का नुकसान ना हो। पर यहाँ ये भी सच है जब बरसात कम थी तो शुरुआत में लोगों ने बरसात होने के लिए पूजा या गुरु भंडारे वगैरह किए थे, पर अब पानी इतना अधिक हो गया है कि यमुना नगर में तो लगभग 3000 एकड़ जो है धान की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और इसके साथ जो है गन्ना की फसल भी काफी हद तक यहाँ से बर्बाद हो चुकी है। ये सच है कि लोग अब जो है यमुना माता का रुद्र रूप देखकर डरे हुए हैं और सहमे हुए हैं। लोग जो है पूजा अर्चना कर और भंडारे इत्यादि के माध्यम से जो है यमुना मैया को मनाने के प्रयास लगातार करते हुए कहीं न कहीं नजर आ रहे हैं। जी कौशिक, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। जैसा कि आपने देखा, हरियाणा में लगातार बढ़ता जलस्तर आम लोगों के लिए बड़ी चिंता का सबब बनता जा रहा है। किसी के घर में पानी घुस गया है तो किसी की फसलें बर्बाद हो गई हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में बारिश थमती है या और विकराल रूप लेती है। तो फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।